हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का बेस्ट स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर आज हम एक नंबर पक्का करने जा रहे हैं। एक नंबर हमारे एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एक शॉर्टकट की एक नंबर में दे देता है, कई बार मैच द फॉलोइंग करके भी आपको एक शॉर्टकट की दे देता है। तो देखते हैं साथियों, आज की हमारी शॉर्टकट कीज, इनके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सारी शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। कुछ मैंने आपको बताई भी थी साथ साथ कमांड के अंदर भी। सबसे पहले आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है साथियों, ध्यान रखना है, सिलेक्ट ऑल की। सिलेक्ट ऑल, कंप्लीट मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, सिलेक्ट ऑल। ये सारी शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ है साथियों, ये भी ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ है ये सारी शॉर्टकट कीज। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एम, और ये कंट्रोल एम एन से लेकर कंट्रोल जेड तक। ठीक है, कुछ और भी हम शॉर्टकट की देखेंगे। कंट्रोल प्लस बी, ये होती है डार्क की। सिलेक्टेड मैटर को डार्क करने के लिए, ठीक है, सिलेक्टेड मैटर होता है उसको डार्क करना है अगर आपने, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की होती है कॉपी की। सिलेक्टेड मैटर को कॉपी करने के लिए, अगर आपने कोई मैटर को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके आपने कॉपी क्रिएट करनी है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डी। ये शॉर्टकट की होती है फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की होती है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको फॉन्ट फेस मिल जाएगा, फॉन्ट का साइज मिल जाएगा, फॉन्ट का स्टाइल मिल जाएगा, सबस्क्रिप्ट मिल जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट मिल, और जितनी भी फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स होती है वो सारी आपको इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये कंट्रोल प्लस डी होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है साथियों? सेंटर अलाइनमेंट। अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर से लिखना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसी वर्ड, कोई कैरेक्टर है, को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, किसी वर्ड कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? फाइंड कमांड का यूज करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस जी, गो टू। गो टू का यूज करते हैं डायरेक्ट किसी लाइन नंबर, किसी पेज नंबर पर जाने के लिए। अगर आप ये काम एमएस वर्ड में कर रहे हो, गो टू वाला, तो एमएस वर्ड के अंदर आप किसी लाइन पर जा सकते हो, किसी पेज नंबर पर जा सकते हो। ठीक है साथियों, लेकिन अगर आप यही काम एमएस एक्सेल के अंदर कर रहे हो गो टू का, तो एक्सेल के अंदर इसका यूज करते हैं किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए। ध्यान रखना है ये चीज, हर कमांड का अलग अलग एप्लीकेशन में यूज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड के अंदर अगर काम कर रहे हो तो वर्ड में इसका यूज किया जाता है डायरेक्ट किसी पेज नंबर, डायरेक्ट किसी लाइन नंबर पर जाने के लिए, और एक्सेल में यूज करते हो तो किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए। एक चीज और ध्यान रखना, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर गो टू कमांड नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर फाइंड और रिप्लेस ही होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एच। ये शॉर्टकट की होती है रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब होता है जो वर्ड आपने फाइंड किया है उसके स्थान पर किसी अनदर वर्ड को चेंज करने के लिए। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, उसमें आपने लिख दिया 2020, अब आप चाहते हो 2020 के स्थान पर 2021 लिखना है मुझे, तो पहले 2020 को आपने क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं फाइंड। अब मैं चाहता हूं 2020 के स्थान पर हो जाए 2021, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे। इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। सिलेक्टेड मैटर को तिरछा करने के लिए, तिरछा लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है जस्टिफाई, ये भी होता है अलाइनमेंट। जस्टिफाई का मतलब होता है मैटर को, सिलेक्टेड मैटर को दोनों साइड से पैरेलल करने के लिए। जो भी आप मैटर लिखते हो उसे आप दोनों साइड से क्या कर सकते हो? पैरेलल कर सकते हो। एच, एच होता है हाइपरलिंक, किसी एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए। किसी एक फाइल है आपकी और एक दूसरी फाइल है, इन दोनों फाइल का आपस में लिंक क्रिएट करने के लिए। और लिंक हमेशा ब्लू कलर के अंदर शो होता है। लिंक हमेशा
ब्लू कलर के अंदर शो होता है। लिंक जो होता है जब भी आता है वो हमेशा आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है साथियों। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट की। अगर आप मैटर को लेफ्ट साइड से लिख रहे हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर से लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एफ ये न्यू स्लाइड की है, ये शॉर्टकट की आपको पावर पॉइंट के अंदर अगर यूज करोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो न्यू स्लाइड होती है। अगर आपकी एक स्लाइड पूरी हो चुकी है और आपको एक नई स्लाइड और चाहिए तो नई स्लाइड अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज किया जाता है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ओ, काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन होता है नई फाइल। नई फाइल आपकी कोई भी हो सकती है। अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए, अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो तो वर्क बुक लेने के लिए, और अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो कंट्रोल एन करोगे तो अगर आप देखो कंट्रोल एन ऐसे तो यानी कि कहीं भी यूज करो, ठीक है, या डेस्कटॉप पे आप यूज करोगे कंट्रोल एन का तो कोई यूज नहीं होगा क्योंकि ये कमांड से रिलेटेड है। तो कमांड जो काम करती है वो काम करेगी आपकी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन चाहे आपकी कोई एमएस वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकती है, कोई भी विंडो हो सकती है, उसमें काम करेगी आपके। तो अगर आप कंट्रोल एन का यूज एमएस वर्ड में करोगे तो नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एक्सेल में करोगे तो वर्क बुक आ जाएगी, पावर पॉइंट के अंदर करोगे तो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की यूज करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, किसी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ कमांड का यूज किया जाता है, ओपन कमांड का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, सिलेक्टेड जो भी आपने करंट फाइल बनाई है उस फाइल का सॉफ्ट कॉपी है। आपको मैंने बताया था सॉफ्ट कॉपी क्या होती है कि हमने जो फाइल बनाई है उस फाइल को हम सिर्फ देख सकते हैं, वो क्या होती है सॉफ्ट कॉपी। अब मैं चाहता हूं उस बनी हुई सॉफ्ट कॉपी का मुझे प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंटर पर प्रिंट आउट चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी चाहिए। तो प्रिंट कमांड का यूज करते हैं करंट फाइल का, चाहे एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की तो होती नहीं है, प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो यूज होता है वो एक्सेल और वर्ड की फाइल में हम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों कोई नहीं है, ठीक है, डैश डैश है खाली है। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। अभी आपको बताया अलाइनमेंट, आपको मैं फिर बता देता हूं। ये आपका एक पेज है, अगर आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड से लिख रहे हो तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर से लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। तो कंट्रोल प्लस आर होती है राइट अलाइनमेंट की। नेक्स्ट होता है सेव। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की होती है सिलेक्टेड मैटर को सेव करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट हमारी जो फाइल है वो सेव कहां पर होती है, माय डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती है बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल। कंट्रोल प्लस टी नहीं है, कंट्रोल प्लस यू होती है सिंगल अंडरलाइन। अगर आपने मैटर के नीचे अंडरलाइन लगानी है, इस प्रकार से सिंगल अंडरलाइन आ जाती है आपके मैटर के नीचे, तो उसे कहते हैं सिंगल अंडरलाइन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू होती है। अब ये तो हुआ सिंगल अंडरलाइन की बात। अगर आपको डबल अंडरलाइन लगानी है, अगर आपको डबल अंडरलाइन का यूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है, आप दोनों ही देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंगल अंडरलाइन तो कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन आ जाएगी। डबल अंडरलाइन ये इस प्रकार से हो जाएगा, डबल अंडरलाइन, ठीक है, ये आपके डबल अंडरलाइन, और यहां पे आ जाएगा आपकी सिंगल लाइन आ जाएगी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो डी यूज करते हैं ये यूज करते हैं आपका डबल अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है वी। कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं सिलेक्टेड मैटर को, या सॉरी कट या कॉपी किए गए मैटर को, कट या
कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करने के लिए। जो भी आपने मैटर कट किया है या जो भी मैटर आपने कॉपी किया है, उस कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करने के लिए पोजीशन पर, कर्सर की पोजीशन पर पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कट और कॉपी किया गया मैटर टेम्परेरी रूप से कहां पर सेव होता है? तो कट या कॉपी किया गया मैटर टेम्परेरी रूप से क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होता है। ध्यान रखना है साथियों, कट या कॉपी किया गया मैटर टेम्परेरी रूप से क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होता है। और क्लिप बोर्ड में हम 24 टाइम्स 24 बार तक क्या कर सकते हैं? उसे सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही आप कोई नया लेके आओगे तो 24 वाला डिलीट हो जाएगा और वहां पर नया आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये ध्यान रखना है, सारी कंट्रोल के साथ ही चलती जा रही है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है क्लोज की। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की होती है साथियों, किसकी होती है? क्लोज की होती है साथियों। इसी के साथ आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस F4, ये भी शॉर्टकट की किसकी होती है? क्लोज की। तो क्लोज की हमारे सामने दो शॉर्टकट की आ गई, कंट्रोल प्लस F4 एंड कंट्रोल प्लस W की। हमारी जो करंट की जो फाइल बनी हुई है उसके पेज को, उसकी वर्कशीट को, उसके स्लाइड को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस X। सभी को पता है कट, सिलेक्टेड मैटर को कट करने के लिए। कट का मतलब होता है मूव, ये भी ध्यान रखना है, मूव करने के लिए। मतलब एक स्थान से वो कट हो जाएगी और किसी दूसरी पोजीशन पर जाकर वो क्या कर जाएगा? पेस्ट कर देंगे, मूव कर देंगे। कंट्रोल प्लस वाई ये होती है रीडू। ये ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की किसकी होती है? रीडू की होती है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कंट्रोल प्लस डी वाई होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। रीडू का मतलब होता है साथियों पीछे की तरफ जाने, सॉरी आगे की तरफ जाने के लिए। दो केस होते हैं, एक होता है कंट्रोल प्लस जेड और एक होता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई करोगे तो आप आगे की तरफ जाओगे, कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो आप पीछे की तरफ जाओगे। ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। और क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड की दो रिवर्स कमांड के बारे में बताइए। तो दो रिवर्स कमांड कौन सी है? एक है अंडू और एक है रिडू। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है साथियों? काम करती है। तो ध्यान रखनी है ये चीज भी हमें। नेक्स्ट हम बात करें विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई काम होती है शॉर्टकट की, ये यूज करते हैं। इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है माई कंप्यूटर के लिए, माई कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करें विंडो प्लस ई। माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस ई। बहुत बार एग्जाम में आई गई है। माई कंप्यूटर हम ओपन करते हैं कई बार, तो माई कंप्यूटर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है विंडो प्लस ई। इसके बाद होती है रन। रन की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। रन कमांड आपको याद आ रही होगी, जिसके अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड ओपन करना है तो विन वर्ड लिखोगे। कहां पर लिखते हैं? रन के अंदर लिखा जाता है। एक्सेल लिखना है, पावर पीएनटी लिखना है, तो रन कमांड की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज भी हम देख लेते हैं। आपको बता दें किसी भी एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार को क्या कहते हैं? किसी भी एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार कहलाती है टाइटल बार कहलाती है। और टाइटल बार पर आपने कुछ बटन देखे होंगे, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है रीस्टोर और एक होता है क्लोज। ये बटन तो तीन होते हैं, ध्यान रखना है। बटन तो कितने होते हैं साथियों? तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। लेकिन वो काम कैसे करते हैं? चार प्रकार से काम करते हैं। मिनिमाइज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F9। मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F9। मैक्सिमाइज जो होता है, मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F10। एंड रिस्टोर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। और क्लोज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F4। ये तीनों तीन बटन होते हैं। तीनों बटन हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ये तीनों बटन हमें देखने को मिलते हैं टाइटल बार के अंदर।
लेकिन काम ये 4 प्रकार के करते हैं। देख लीजिए काम 4 प्रकार के कैसे करते हैं। मिनिमाइज अगर आप करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है, आपने देखा होगा इस प्रकार से बटन लगे होते हैं टाइटल बार के ऊपर, 3 बटन होते हैं ये आपका, और एक आपका इस प्रकार से होता है और एक होता है क्लोज। बटन तो 3 हैं लेकिन काम ये करता है 4 प्रकार के। ये है मिनिमाइज। मिनिमाइज करोगे तो कंट्रोल प्लस F9 से आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, टास्क बार पर आ जाएगी। इस प्रकार से मोबाइल में भी करते हैं, व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर देते हैं, एक बार कॉल वगैरह कर रहे हैं, मैसेंजर चला रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन, ऑलरेडी व्हाट्सएप हमारे डिस्प्ले पे ओपन है, मुझे एकदम से कोई कॉल याद आ गई करने के लिए, तो मैंने उसको व्हाट्सएप को क्लोज नहीं किया, मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F9। ठीक है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि हमारी जो स्क्रीन है, जो हमारी विंडो है, उसे पूरी स्क्रीन पर फिट करने के लिए मैक्सिमाइज अगर करेंगे तो आपने देखा होगा हमारी जो विंडो है पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस F10। रिस्टोर करोगे तो हमारी जो विंडो है एप्लीकेशन वाली विंडो वो छोटी हो जाएगी। अगर आपने देखा हो तो मैक्सिमाइज के अंदर एक विंडो होती है फिट हो जाती है पूरी स्क्रीन के अंदर, और एक विंडो होती है छोटी। आपने इसके अंदर ऐसा देखा होगा, ऐसे। तो रिस्टोर करते हो तो विंडो आपकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है। तो रिस्टोर छोटी करने के लिए, मैक्सिमाइज होता है फिट करने के लिए, और क्लोज क्या होता है, जो करंट की हमारी जो पेजेस हैं या करंट की जो फाइल है उस फाइल को बंद करने के लिए। ध्यान रखना है करंट फाइल की बात कर रहा हूं मैं, इससे आपका MS वर्ड बंद नहीं होगा। ठीक है। अगर बात आती है कि इन तीनों बटनों को एक साथ ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस स्पेस। इन तीनों को एक साथ ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस स्पेस। प्रेस करोगे आप तो ये तीनों बटन, चारों बटन एक साथ आ जाएंगे। एरो की के द्वारा आप ऊपर या नीचे की ओर जा सकते हो। तो अगर मिनिमाइज की होती है कंट्रोल प्लस F9, मैक्सिमाइज होता है कंट्रोल प्लस F10, रिस्टोर होता है कंट्रोल प्लस F5 एंड क्लोज होता है कंट्रोल प्लस F4। और ये चारों कमांड्स हैं, लेकिन 3 इनके बटन होते हैं। तीनों बटन हमें कहां देखने को मिलते हैं, टाइटल बार पर देखने को मिलते हैं। और इन चारों की एक ही शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस स्पेस करोगे और एरो की के द्वारा आप नेविगेशन की के द्वारा अप या डाउन पोजीशन पर वर्क कर सकते हो। याद हो जाएगा साथियों आपको। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद शॉर्टकट कीज देखते हैं हमारी। एक शॉर्टकट की आती है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑल्ट प्लस टैब। एक शॉर्टकट की है हमारे सामने ऑल्ट प्लस टैब। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। ऑल्ट प्लस टैब, इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं मल्टीपल विंडो को सिलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल विंडो को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल विंडो का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आपने, एक मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं आपको, हमने मोबाइल के अंदर एक टाइम पे अंदर फेसबुक ओपन की हुई है, मैसेंजर ओपन किया हुआ है, व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, टेलीग्राम ओपन किया हुआ है, यूट्यूब ओपन किया हुआ है, किया वो ओपन। अब काफी सारी फाइलें हमने ओपन करके मिनिमाइज करके रखी हुई है। देखा होगा एक बटन प्रेस करते हैं सारी की सारी फाइलें मिनिमाइज हो जाती है और हमारा मेन डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है। अब हम एक बटन प्रेस करते हैं जिससे हमारी जो एट प्रेजेंट जो जो फाइलें मिनिमाइज हुई हुई हैं, देखा होगा आपने इस प्रकार से आए, हम आगे पीछे करके करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे आ जाती है वो फाइलें, देखा होगा आपने अलग। तो उसमें से किसी एक फाइल पे क्लिक करते हो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है। उसी प्रकार से आपने हमारे टास्क बार के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड, म्यूजिक, इंटरनेट, ऐसे काफी सारे विंडोज ओपन की हुई है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे MS एक्सेल ओपन करना है तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कीबोर्ड के द्वारा आप ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करोगे, ऑल्ट और टैब, टैब प्रेस करोगे आपके सामने मल्टीपल विंडोज की क्या हो जाएगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप जितनी बार टैब प्रेस करोगे वो आगे आगे मूव करता रहेगा। तो ऑल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं मल्टीपल विंडोज को सिलेक्ट करने के लिए। याद रखनी ये चीज साथियों।
काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट कमांड करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 होती है। एक आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। सभी लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में करने के लिए, ऑल स्मॉल्स। मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई नोट्स लिख रहे हो, आपने लिखते लिखते क्या करा, ध्यान नहीं रहा, आपने सारे के सारे लेटर कैपिटल्स लेटर में लिख दिया। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लेटर क्या हो जाएं, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लोअर के स्मॉल एबीसीडी के अंदर आ जाए। तो स्मॉल एबीसीडी में लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का यूज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि कैपिटल लेटर्स में हो जाए, ऑल लेटर्स आर कैप्स, तो किसकी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑल कैप्स आ जाएगा। जितने भी आपके लेटर्स होंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपर केस में करने के लिए, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, एंड लेस देन में लिखने के लिए या स्मॉल लेटर्स में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और सेव एज सभी को पता है, सेव एज काफी इंपॉर्टेंट है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। F की को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहा जाता है। F की को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, एक होती है F1। F1 शॉर्टकट की किसकी होती है? हेल्प। अगर आपको किसी मेन्यू की, किसी कमांड की हेल्प चाहिए, किसी एप्लीकेशन की हेल्प चाहिए, हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। नेक्स्ट आता है F2। F2 शॉर्टकट की होती है रीनेम। किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना है अगर आपको, या रीनेम करना है फाइल या जो फोल्डर है आपका कोई भी, उसका रीनेम करने के लिए, फाइल है, म्यूजिक है, कोई भी आपकी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसका नेम चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। F5 शॉर्टकट की होती है साथियों, रिफ्रेश करने की होती है। F5 शॉर्टकट की होती है रिफ्रेश करने की होती है। F7 शॉर्टकट की होती है साथियों, ध्यान रखना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर ध्यान रखना है, F7। और F12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। इसी के साथ एक कमांड होती है मैक्रो। मैक्रो की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। मैक्रो की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। मतलब क्या होता है? मैटर को, टाइप किए गए मैटर को ऑटोमेटिकली अपने आप रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो मैक्रो कमांड होती है और उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। इससे क्या होगा? आप जो भी मैटर टाइप करते रहोगे, आपका मैटर ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा? रिकॉर्ड होता रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बाद आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके बारे में आपको बता ही दिया था, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एक बार और देख लीजिए। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है सिलेक्टेड मैटर को नीचे की तरफ लिखने के लिए। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है इस प्रकार से लिखने के लिए। X2 है, इस X2 को इस प्रकार से लिखने के लिए करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का यूज, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस। अगर इसके स्थान पर अगर आपको यह मिल जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल मिल जाए तो एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जिन बटनों के अंदर, एक बटन के अंदर दो बटन होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ होता है प्लस और नीचे की तरफ होता है इक्वल। ऊपर की तरफ होता है कॉलन और नीचे की तरफ होता है सेमीकोलन।
ऊपर की तरफ होता है लेस ग्रेटर देन और नीचे की तरफ होता है डॉट। ऊपर की तरफ होता है लेस देन और नीचे की तरफ होता है कोमा। तो जिन बटनों के अंदर एक बटन में दो बटन होते हैं, एक की है लेकिन दो काम कर रही हैं, इक्वल का एंड प्लस का, तो नीचे वाले तो एज इट इज वैसे के वैसे आते हैं और ऊपर वाले किसी बटन का यूज करना है तो किसका यूज करते हैं, शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है। ये फिक्स है, नीचे वाले बटन एज इट इज वैसे के वैसे आते हैं और ऊपर वाले किसी बटन का यूज करना है तो शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है। तो मैंने कहा कंट्रोल प्लस प्लस, अब प्लस आपको प्रेस करना है, प्लस बटन तो ये रहा लेकिन प्लस है इक्वल के ऊपर, ऊपर वाले की का यूज करना है तो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब शिफ्ट के साथ आप क्या प्रेस करोगे, इक्वल, तो या तो कंट्रोल प्लस एफ प्लस ही मिल सकता है आपको, तब भी सही है, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करोगे तब भी वही होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस प्लस अकेला काम करेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस जो बटन है ऊपर की तरफ है इसीलिए। और सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की तरफ, आपने इस प्रकार से लिखा है, टू को नीचे की तरफ लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, नीचे की तरफ लिखना है तो इक्वल, ऊपर की तरफ लिखना है तो प्लस, याद हो जाएगा। नीचे की तरफ लिखना है मतलब सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल कमांड सॉरी सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कमांड है तो कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल से है, तो कंट्रोल प्लस नीचे की तरफ लिखना है तो इक्वल, ऊपर की तरफ लिखना है तो प्लस। उसी प्रकार से हमारे सामने आया, अगर आपने फोंट का साइज इंक्रीज करना है, फोंट का साइज इंक्रीज करना है, बड़ा करना है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और अगर आपने फोंट का साइज डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। दो ही चीज होती है, फोंट का साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करोगे, और छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करोगे, तो फोंट का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और रिपीट आपको कराता हूं, अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो फोंट का मिनिमम साइज होता है 1 और फोंट का मैक्सिमम साइज होता है 1638 होता है। ध्यान रखना है साथियों, एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम साइज होता है 1 और मैक्सिमम होता है 1638। एक्सेल की बात करूं तो मिनिमम होता है 1 एंड मैक्सिमम होता है 409। पावर पॉइंट की बात करूं मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 4000। ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिए, अलग अलग फॉन्ट है मिनिमम, और ये जो फॉन्ट बता रहा हूं ये शॉर्टकट की का यूज करके आप कर सकते हो, कम या ज्यादा, ठीक है, टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग इनका साइज अलग अलग होता है। टूल बॉक्स की बात करें तो इसमें मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। एक्सेल में मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 96। ध्यान रखनी ये चीज आपको, ठीक है, ये टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग है और ये शॉर्टकट की का यूज करके करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एग्जिट। एग्जिट अगर आपको करना है तो एग्जिट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4। ध्यान रखना है, एग्जिट होता है ऑल्ट प्लस F4 और क्लोज होता है क्लोज होता है कंट्रोल प्लस F4। ये दोनों चीज आपने अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग याद रखना है। एग्जिट ऑल्ट प्लस F4 एंड क्लोज होता है कंट्रोल प्लस F4 होता है। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट की, जैसे अगर आपको कुछ नई शीट लेनी है, न्यू शीट लेनी है, न्यू शीट की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की होती है नई शीट को इंसर्ट करवाने की, शिफ्ट प्लस F11 होती है अगर आपको नई शीट लेनी है। और न्यू स्लाइड की मैंने आपको बताई दी थी, अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M। और अगर आपको न्यू पेज लेना है, नया पेज लेना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर होती है, कंट्रोल प्लस एंटर होती है, ठीक है।
क्योंकि एक्सेल में काम करते हैं शीट में, नई शीट चाहिए तो शिफ्ट प्लस F11, पावर पॉइंट में स्लाइड पर काम करते हैं और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M, और नए पेज का बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस एंटर की शॉर्टकट का यूज किया जाता है। ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं, तो आई होप आप समझ में आए होंगे आपको सभी शॉर्टकट कीज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।